सदाबहार। सर्दी गर्मी बारिश या ना हो कोई ख्याल, फिर भी अपनी जगह बनाकर खिल जाते हैं सदाबहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सदाबहार के बारे में, जिसके नाम में ही छुपा है हमेशा बहार। आज के वीडियो में हम जानेंगे सदाबहार के बारे में, सदाबहार का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, उसके औषधीय गुण, किस तरीके से हम सदाबहार को लगा सकते हैं और कैसे सदाबहार का ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सदाबहार, जिसे नयनतारा, ग्रेवयार्ड प्लांट, पेरीविंकल, विनका, मेडागास्कर पेरीविंकल, ब्राइट आइस आदि नामों से जाना जाता है। ये नेटिव है मेडागास्कर का। इसका बोटेनिकल नेम है कैथेरेंथस रोजियस, जिसे विनका रोजिया भी कहा जाता था, और फैमिली है एपोसाइनेसी। सदाबहार एक पेरेनियल श्रब है, यानी कि 12 मासी झाड़ी। ये एक प्लांट 2 साल से अधिक समय तक जिंदा रह सकता है और लगातार फूल दे सकता है। हाँ, हो सकता है कभी फूल ज़्यादा हो जाए, कभी फूल कम हो जाए, लेकिन फूल देना इसकी आदत है। सदाबहार कई रंगों में देखने को मिलता है, जैसे कि लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पर्पल आदि, जिसमें से ये गुलाबी वाला देसी वैरायटी माना जाता है। और इसके छोटे छोटे फूल स्टार शेप के होते हैं, 5 पेटल्स होती हैं। इसकी पत्तियाँ ओवल शेप की होती हैं थोड़ी सी, और ग्लॉसी होती हैं, थोड़ी चमकदार होती हैं। इसका जो फोलिएज होता है काफ़ी सुंदर लगता है, और ये प्लांट 1 मीटर तक फैल जाता है ज़मीन पर। इसीलिए इसे गार्डन्स में ग्राउंड कवर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, फोलिएज प्रोवाइड करता है, साथ में कुछ फूल रहते हैं, बटरफ्लाइज़ को, बीज को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरह से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड को कवर कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, साथ ही इनके हैं कुछ चमत्कारी गुण। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं विनका या सदाबहार के कुछ औषधीय गुणों के बारे में, जो इसे और ख़ास बना देते हैं। विनका को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और मॉडर्न कैंसर के ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियाँ, फूल, जड़ें सब कुछ औषधीय रूपों में इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर इसे लोग इसके 4-5 फूल को या 3-4 पत्तियों को सुबह सुबह खाते हैं डायबिटीज़ के लिए। आपने भी देखा होगा अपने आसपास। तो ये डायबिटीज़ में काफ़ी कारगर है। बाकी अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो मैं बोलूँगी कि आप किसी से परामर्श ले लें, किसी डॉक्टर से, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ का कुछ न कुछ ड्रॉबैक, कुछ न कुछ दुष्प्रभाव रहता ही है। जैसे कि इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि ड्रग का सोर्स भी है, विनक्रिस्टाइन और विनब्लेस्टाइन। इनको कैंसर ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इनके साथ कुछ दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशंस करके, रिएक्ट करके कुछ और बना देंगी, फिर आपके लिए हानिकारक हो जाएंगी। तो कौन सी दवाइयाँ आपके लिए सूट कर रही हैं या आपके लिए बनी हैं, आपके पे काम करेंगी, इसके लिए आपको किसी से सलाह लेना पड़ेगा, किसी डॉक्टर से या किसी जाने माने वैद्य से, तभी आप इनका इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले एक बार सलाह या फिर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि हम इनको कैसे लगा सकते हैं, अपने गार्डन में कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका 2 तरीका होता है। पहला, आप बीज से लगा लें या फिर कटिंग से लगा लें। बीज से लगाने का तरीका आसान है, बस ज़मीन में बीज बो दें, अपने आप उग जाएगा। कटिंग से इनकी कटिंग को कट करके आप ज़मीन में लगा सकते हैं, या फिर पानी में रख दें, जब रूट्स आ जाएं तब इनको ज़मीन में ट्रांसप्लांट करें। और अगर आपने इनको एक बार लगा लिया तो ये जाने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इनके सीड पॉट्स बनते हैं, तो वो कहीं उड़कर किसी गमले में उग जाएंगे, या फिर ज़मीन पर ही वहीं पे ढेर सारे बेबी प्लांट्स बन जाएंगे। तो फिर आपके पास इनकी भरमार हो जाएगी, फिर आप सोचेंगे मैं इनका क्या करूँ। और फिर अगर एक बार लग गए ना तो फूलों से भर देंगे आपके गार्डन को। एक प्लांट काफ़ी होगा आपको हमेशा चमकदार फूल और पत्तियाँ देने के लिए। अब बात करते हैं विनका यानी कि सदाबहार के केयर और देखभाल की। तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तब आपको थोड़ा देखभाल की ज़रूरत है, वरना ज़मीन में तो इसको कुछ नहीं चाहिए। ज़मीन की मिट्टी इसके लिए काफ़ी है, सब कुछ इसको दे देगी। गमलों में अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा NPK दे दें, और लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र वगैरह, और जो गैप हो कम से कम 4 से 6 हफ्तों का हो, क्योंकि इसको उतना खाद पानी की ज़रूरत है नहीं। पानी भी आपको तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए, थोड़ा ड्राई लगने लगे तब। और रेगुलर पिंचिंग कर सकते हैं आप इसको थोड़ा सा बुशी बनाने के लिए, ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए। जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं उनको निकाल सकते हैं। तो रेगुलर पिंचिंग, सूखे हुए फ्लावर्स को रिमूव करना,
4 से 6 हफ्तों के बाद आपको NPK देना या फिर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको प्रोवाइड करना। जब ज़मीन सूख जाए तब आपको पानी देना है, और आप चाहें तो जब धूप का मौसम हो, जब ज़्यादा गर्मी हो, तब इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं आप। इस तरह से आप विनका का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे फूल देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि विनका जो है वो किसी कोनों में, दरारों में, छत पर, घर में, गमलों में अपने आप कहीं भी बिना लगाए उग जाते हैं, क्योंकि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये हैं लो मेंटेनेंस प्लांट, और आप इनको केयर करें या ना करें, लगाएं या ना लगाएं, ये अपने आप लग जाते हैं। तो बस एक बार लगाइए और इसमें फूल पाते रहिए। केयर करेंगे तो ज़्यादा फूल आएंगे, बुशी बनेगा, नहीं करेंगे तो भी फूल आएंगे, बस थोड़ा कम आएगा। तो दोस्तों, हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। साथ में आपको वीडियो कैसी लगी, और आप किसी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर कुछ वीडियो चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।